अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की जो बचपन से मंदिर की घंटियों की आवाज में पली बड़ी, जिसके माथे पर रोज तिलक लगता था, जिसके हाथों में आरती की थाली होती थी, वही लड़की एक दिन रात के अंधेरे में रोते हुए ये सवाल पूछे, अगर भगवान सच्चा है तो वो बोलता क्यों नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी किसी विदेश की नहीं, किसी किताब की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ही समाज, हमारे ही घरों के बीच की सच्ची कहानी है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? ये कहानी है एक सवाल की, ये कहानी है एक खोज की, और ये कहानी है उस आवाज की जो मूर्तियों से नहीं आई, बल्कि एक किताब के पन्नों से दिल में उतर गई। जन्म आस्था के घर में। उस लड़की का जन्म एक साधारण से हिंदू परिवार में हुआ था। घर छोटा था, लेकिन परंपराएं बहुत बड़ी। सुबह की शुरुआत होती थी अगरबत्ती की खुशबू से, मंदिर की घंटी की टन टन से, और मां की आवाज से, उठ जा, भगवान नाराज हो जाएंगे। घर के एक कोने में छोटा सा मंदिर था, लकड़ी का, जिसमें कई मूर्तियां थीं, गणेश, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। हर मूर्ति के आगे फूल, चावल, सिंदूर, और हर त्योहार पर नए कपड़े। उस लड़की ने चलना सीखा मंदिर के सामने। उसने बोलना सीखा, जय जय। किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि क्यों, बस यह सिखाया गया कि ऐसा करना है। बचपन की निष्कपट भक्ति। बचपन में सवाल नहीं होते, बचपन में सिर्फ भरोसा होता है। वो लड़की भी पूरे मन से पूजा करती थी, नवरात्रि में व्रत रखती, करवा चौथ की कहानियां सुनती, रामायण महाभारत की कथाएं सुनकर भावुक हो जाती। जब मां कहती भगवान सब देख रहे हैं तो वो डर भी जाती। जब पंडित कहता पाप लगेगा तो वो और जोर से हाथ जोड़ लेती। उसके लिए भगवान एक नियम था, एक परंपरा थी, एक डर था। पहला सवाल, चुप मूर्तियां। सवाल पहली बार तब आया जब वो लगभग 13 साल की थी। उस दिन मंदिर में भीड़ थी। कोई संतान मांग रहा था, कोई नौकरी, कोई बीमारी से छुटकारा। उसने देखा एक बूढ़ी औरत रोते रोते मूर्ति के सामने गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, भगवान मेरे बेटे को बचा लो। मूर्ति वहीं खड़ी थी, पत्थर की, चुप। उस पल उस लड़की के मन में एक हल्का सा विचार उठा, ये सुन क्यों नहीं रहा? उसने खुद को डांटा, गलत सोच है। लेकिन सवाल बोया जा चुका था, डर से भरा विश्वास। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे सिखाया गया, अगर पूजा नहीं करोगी तो अनर्थ होगा, अगर व्रत नहीं रखा तो बुरा होगा, अगर शक किया तो पाप लगेगा। उसका विश्वास प्रेम से नहीं, डर से भरा हुआ था। वो भगवान से बात नहीं करती थी, वो भगवान से डरती थी। एक रात जो बदलने लगी। एक रात उसके पिता बीमार पड़े। घर में तनाव था, डॉक्टर, दवाइयां, खर्च। मां ने कहा, मन्नत मानेंगे? उसने देखा मूर्ति के सामने फिर वही चुप्पी। उस रात उसने पहली बार खुले दिल से कहा, अगर कोई सच्चा भगवान है तो क्या वो मुझे सुन सकता है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दिल बेचैन हो गया। कॉलेज और नई दुनिया। कॉलेज में उसकी दुनिया बदली। नए लोग, नई सोच, नई बातें। वहां उसने पहली बार एक लड़की को देखा जो शांति से मुस्कुरा रही थी। कोई तिलक नहीं, कोई व्रत नहीं, फिर भी अजीब सी शांति। उसने पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? उस लड़की ने कहा, क्योंकि मैं प्रार्थना करती हूं। किससे? उसने पूछा। उसका जवाब था, यीशु मसीह से। नाम जिसने दिल को छुआ, यीशु मसीह। उसने ये नाम पहले भी सुना था, लेकिन हमेशा मजाक में या डर के साथ। उसके मन में सवाल आया, अगर ये भी भगवान है तो फिर इतना अलग क्यों? पहली बार बाइबल। एक दिन वही दोस्त उसे एक किताब देती है, बस पढ़कर देखना, अगर अच्छा ना लगे तो लौटा देना। वो किताब थी बाइबल। उसने डरते डरते पहला पन्ना खोला। वचन जो बोलते थे वो पढ़ने लगी। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। वो ठिठक गई। ये वाक्य चुप नहीं था, ये बोल रहा था। आगे लिखा था, डरो मत। किसी ने उससे कभी भगवान की ओर से यह नहीं कहा था। तुलना जो दिल में लगी, उसने सोचा, यह भगवान डराता नहीं, ये बुलाता है। ये चुप नहीं है, ये बोलता है। ये मांगता नहीं, ये देता है। अंदर की लड़ाई, लेकिन डर अब भी था। अगर ये गलत हुआ तो? अगर परिवार को पता चला तो? अगर पाप लग गया तो? वो हर रात बाइबल छुपाकर पढ़ती, और हर रात एक ही सवाल, सच्चा परमेश्वर कौन है? एक वचन जिसने नींद छीन ली। एक रात उसने पढ़ा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात उसने एक फैसला नहीं लिया,
लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वो मूर्तियों को देखकर सवाल करती थी और किताब को पढ़कर शांति पाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खोज उसे अपने ही घर के खिलाफ खड़ा कर देगी। आगे क्या हुआ? क्या उसने यीशु को स्वीकार किया या डर जीत गया? भाग 2। जब सच ने कीमत मांगी। अभी आपने सवालों को देखा, लेकिन अब कीमत की बारी है, क्योंकि हर सच मुफ्त में नहीं मिलता। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रात एक लड़की ने यीशु मसीह का नाम लिया, उसी रात उसका दिल कांप रहा था, हाथ थरथरा रहे थे और दिमाग में सिर्फ एक डर था। अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगी? तो क्या आप फिर भी सुनना चाहेंगे? अंदर की आग। उस लड़की का नाम हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कहानी किसी एक नाम की नहीं है। ये कहानी हजारों लड़कियों की है। इतना सब कुछ होने के बाद उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब पूजा एक आदत लगती थी और बाइबल एक बातचीत। वो पढ़ती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, समझ रहा है। अपराध बोध का हमला, लेकिन हर रात एक आवाज आती, तू धोखा कर रही है, तू अपने धर्म से गद्दारी कर रही है, तेरे पूर्वजों की आत्मा दुखी होगी। वो पसीने में जाग जाती, कभी कभी मंदिर के सामने खड़ी होती और कहती, माफ करना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूं। डर बनाम सच्चाई। वो दो दुनियाओं के बीच फंसी थी। एक तरफ परिवार, समाज, संस्कार, दूसरी तरफ एक आवाज जो कहती थी, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहला साहसिक कदम। एक दिन उसने अपनी दोस्त से कहा, अगर यीशु सच्चे हैं तो क्या वो मुझसे भी बात करेंगे? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, वो पहले से कर रहे हैं। उसने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जवाब छोटा था, दिल खोलकर प्रार्थना। वह प्रार्थना जो बदल गई। उस रात कमरे का दरवाजा बंद था, लाइट बंद, मोबाइल साइलेंट। वो जमीन पर बैठी, कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस कहा, यीशु अगर तुम सच्चे हो तो मेरे पास आओ। कोई दर्शन नहीं, लेकिन शांति। ना कोई रोशनी गिरी, ना कोई आवाज गूंजी, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। वो रो पड़ी बिना वजह, और पहली बार डर नहीं था। वचन जिसने निर्णय कराया। अगले दिन उसने पढ़ा, जो कोई पिता या माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। ये वचन चुभा। उसने किताब बंद कर दी। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। आत्मिक युद्ध। दिनों तक वो बाइबल नहीं खोली, लेकिन मन खाली लगने लगा। मूर्ति के सामने खड़ी होती, लेकिन दिल कहीं और होता। वह सवाल जिसने सब तोड़ा। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं जानती हूं कि सच क्या है और फिर भी डर से उसे ठुकरा दूं, तो क्या मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही? स्वीकार करने का पल। उस रात उसने घुटनों पर बैठकर कहा, यीशु मसीह, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, मेरा जीवन तुम्हारा है। ये शब्द बोलते ही उसका शरीर कांप गया। डर से नहीं, आजादी से। पहली खुशी। अगली सुबह वो आईने में खुद को देख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन भीतर एक नई पहचान। पहली परीक्षा। मां ने पूछा, आज पूजा क्यों नहीं की? उसका दिल धड़कने लगा। उसने झूठ बोला, थोड़ा सिर दर्द था। छुपा हुआ विश्वास। वो अब छुपकर प्रार्थना करती थी, छुपकर बाइबल पढ़ती थी। यीशु उसके दिल में थे, लेकिन दुनिया से छुपे हुए। पहली चेतावनी। एक दिन पड़ोस की आंटी ने कहा, आजकल तुम बदली बदली लगती हो, कहीं चर्च वर्च तो नहीं जा रही? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात का डर। उस रात उसने कहा, यीशु, क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? वचन आया, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। फैसला जो बाकी था। वो जानती थी, ये छुपा हुआ विश्वास ज्यादा दिन नहीं चलेगा। या तो वो सच चुनेगी या सुविधा। अगली सुबह मां ने कमरे से बाइबल उठा ली और कहा, ये क्या है? उस पल वो समझ गई, अब छुपाने का समय खत्म हो चुका है। जब अपने ही विरोधी बन गए। मां के हाथ में बाइबल थी, किताब नहीं, जैसे कोई अपराध का सबूत हो। कमरे में हवा भारी थी, कोई पंखा नहीं चल रहा था, फिर भी सबके चेहरे पसीने से भरे थे। मां ने किताब को जोर से पलटा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, गुस्से से नहीं, डर से। ये क्या है? आवाज टूट रही थी। उस लड़की ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ किताब का सवाल नहीं है, ये पूरे परिवार की पहचान का सवाल है। उसने धीरे से कहा, ये बाइबल है, बस इतना कहना था। गुस्से का विस्फोट। पिता जो अब तक चुप थे, अचानक बोले, ये सब कब से चल रहा है? उनकी आवाज में पिता कम,
समाज ज्यादा बोल रहा था। कॉलेज से, किसी लड़के के चक्कर में, या किसी ने पैसे देकर बहकाया? हर सवाल उसके अस्तित्व पर हमला था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने खुद पढ़ा, खुद समझा। मां का टूटना। मां कुर्सी पर बैठ गई, जैसे पैरों से ताकत निकल गई हो। हे भगवान, मेरी बेटी। वो रो नहीं रही थी, वो शोक मना रही थी, जैसे बेटी मर गई हो। हमने कौन सा पाप किया था? तू हमारे देवताओं को छोड़ देगी? उस लड़की के होंठ कांपने लगे। पहला सीधा सवाल। पिता ने कहा, साफ बता, क्या तू ईसाई बनना चाहती है? कमरे की दीवारें जैसे उस जवाब का इंतजार कर रही थी। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, ना बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी कह रही थी, अगर सच जानती है तो झूठ मत बोल। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं यीशु मसीह को मानती हूं। सन्नाटा, फिर तूफान। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर मां चिल्लाई, ये नहीं हो सकता, ये हमारे घर में नहीं। पिता की आवाज गूंजी, तू जानती है लोग क्या कहेंगे? तेरे चाचा, तेरी बुआ, पूरा मोहल्ला? उस लड़की ने पहली बार कहा, अगर सच गलत है तो लोग क्या कहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहली धमकी। पिता ने उंगली उठाई, आज से ये सब बंद। ना वो किताब, ना वो दोस्त, ना वो चर्च, वरना। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन डर पूरा उतर आया। जबरदस्ती का धर्म। अगली सुबह मां ने पूजा की थाली उसके हाथ में रखी। दीपक जल रहा था, धूप की गंध हवा में थी। कर, बस इतना कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझसे नहीं होगा। थप्पड़ और अपमान। अगला पल उसके चेहरे पर जलन थी। मां का हाथ उसके गाल पर पड़ा था। इतनी हिम्मत, हमारे भगवान का अपमान करेगी? उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहते रहे। अंदर का संघर्ष। उस रात वो जमीन पर बैठी थी, बाइबल उसके सामने खुली थी। जो अपने घर वालों से भी मुझसे अधिक प्रेम नहीं रखता, वह मेरे योग्य नहीं। उसने किताब बंद कर दी। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। समाज का फैसला। खबर फैल गई जैसे आग। पड़ोस की औरतें फुसफुसाने लगी। कुछ ने पानी देना बंद कर दिया, कुछ ने रास्ता बदल लिया। उस लड़की से दूर रहो, वो बिगड़ गई है। रिश्तेदारों की पंचायत। एक शाम घर में लोग जमा हुए। चाचा, मौसी, फूफा, सब जज बन चुके थे। इसे समझाओ, इसे डराओ, इसे ठीक करो। उस लड़की से पूछा गया, अब भी नहीं मानेगी? मां की आखिरी विनती। रात को मां उसके पास आई। आवाज थकी हुई थी, बस एक बार कह दे कि तू ये सब छोड़ देगी, मैं सब संभाल लूंगी। उस लड़की का दिल फट रहा था। उसने मां को गले लगाया और कहा, मां, मैं झूठ नहीं बोल सकती, घर से निकालना। अगली सुबह एक बैग उसके सामने रखा था। पिता ने कहा, जब तक ये सब नहीं छोड़ती, इस घर में कदम मत रखना। दरवाजा बंद हुआ। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन असर जिंदगी भर का था। सड़क, भूख और सवाल। उस सड़क किनारे बैठी थी, आसमान देख रही थी। क्या मैंने गलत किया? क्या सच की यही कीमत होती है? फिर वचन याद आया, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें निकाल दें। चर्च की शरण। उसकी दोस्त उसे एक छोटे से चर्च ले गई। कोई बड़ा भवन नहीं, कोई शो नहीं, बस लोग और प्रार्थना। पादरी ने कहा, यीशु ने भी घर छोड़ा था। पहली गवाही। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने सब खो दिया, लेकिन शांति पाई है। चर्च में कई लोग रो रहे थे, क्योंकि सबने वही कीमत चुकाई थी। बुलाहट। उस रात प्रार्थना के बीच उसके दिल में शब्द गूंजे, जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। वो डर गई। मैं? इतनी छोटी? लेकिन शांति आई। अब वो बेटी नहीं रही थी, अब वो शिष्य थी। अब वो पीड़ित नहीं थी, अब वो बुलाई गई थी। उस रात वो सोई नहीं। चर्च के छोटे से कमरे में एक पतली चादर, नीचे सख्त जमीन और छत से लटकता एक कमजोर सा बल्ब। लेकिन सबसे भारी चीज कमरे में नहीं थी, वो उसके दिल के अंदर थी। मां का चेहरा, पिता की आंखें, दरवाजा बंद होने की आवाज। सब बार बार लौट रहा था। पहली रात जब सब छिन चुका था, वो करवट बदलती रही, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं। आंख बंद करती तो घर दिखता, आंख खोलती तो अजनबी दीवारें। उसके होंठ हिले। यीशु, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो अभी क्यों इतना खाली लग रहा है? कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक बात साफ थी, अब लौटने का रास्ता नहीं था। सुबह की ठंडी सच्चाई,
सुबह हुई। चर्च के बाहर लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, कोई सब्जी बेचने, कोई मजदूरी करने, और वो नहीं जानती थी आज उसका दिन कैसा होगा। उसके पास न नौकरी थी, न घर, न परिवार, सिर्फ एक विश्वास, पेट की आग। दोपहर होते होते पेट में ऐंठन शुरू हो गई। भूख सिर्फ शरीर को नहीं काटती, वो आत्मसम्मान को भी काटती है। उसने पानी पिया, फिर पानी, लेकिन भूख नहीं गई। उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं घर चली जाऊं, सिर्फ माफी मांग लूं, तो खाना मिल जाएगा। वो ख्याल झड़ जैसा था। पहली बार शर्म। चर्च के पास एक छोटी सी दुकान थी। उसने हिम्मत करके कहा, भैया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए। दुकानदार ने उसे देखा, फिर उसकी चप्पल, फिर उसका चेहरा। पैसे? उसने सिर हिला दिया। दुकानदार ने मुंह फेर लिया। वो पीछे हट गई। उसकी आंखें जल रही थीं, शर्म से, टूटने की कगार। वो चर्च के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने क्या पाया? मैंने क्या खोया? उसने जमीन को देखा। क्या सच इतना भारी होता है? याद आया एक वचन, उसी पल कल रात पढ़ा हुआ वचन मन में उभरा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मुझे चलना होगा। छोटी मदद, बड़ा सहारा। शाम को चर्च की वही अधेड़ उम्र की महिला आई। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। खा ले बेटा। उस लड़की ने जैसे जिंदगी पकड़ ली हो। खाना साधारण था, लेकिन उस पल वो सबसे बड़ा आशीर्वाद था। नई पहचान का डर। अगले दिन पादरी ने उससे पूछा, अब आगे क्या सोच रही हो? उसके पास जवाब नहीं था। मुझे नहीं पता, पादरी ने कहा। यीशु ने कभी आराम का वादा नहीं किया, लेकिन साथ रहने का वादा जरूर किया। लेकिन मैंने सच चुना। उसकी आवाज भर्रा गई। और सच ने मुझसे सब कुछ मांग लिया। पहली चोट बाहर से। एक दिन चर्च से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने रास्ता रोका। अरे, ये वही है ना? हाँ, धर्म बदलने वाली। हंसी, फिर ताना। कितना मिला? उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। चुप रहना या बोलना? वो कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। डर अब भी था, लेकिन अब डर अकेला नहीं था। रात की पुकार। उस रात वो देर तक प्रार्थना करती रही। यीशु, अगर तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे खड़ा रहना सिखाओ। उसके मन में एक वाक्य आया, डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। पहला कदम प्रचार का। अगले दिन चर्च के बाहर एक लड़की अकेली बैठी थी, रो रही थी। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, घर में कोई नहीं सुनता। उसके मुंह से अपने आप निकला, मैं समझ सकती हूं। कहानी से कहानी। उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना कहा, मैं भी कभी अकेली थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा। अब नहीं हो? उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। बीज बोया गया। वो जानती थी उसने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन उसने एक बीज बोया था, और बीज चुपचाप काम करते हैं। भीतर की पुष्टि। उस रात वो शांति से सोई, पहली बार बिना डर के। अंदर की आवाज साफ होती गई। दिन बीतते गए, कठिनाइयां कम नहीं हुई, लेकिन आवाज साफ होती गई। जाओ, बोलो, डरो मत। वो समझ गई, ये भाग सिर्फ सताव की कहानी नहीं है, ये उस बिंदु की कहानी है जहां एक लड़की सिर्फ विश्वास करने वाली नहीं रहती, वो गवाह बन जाती है। अब उसका जीवन उसका नहीं रहा था, अब उसका दर्द उसका नहीं रहा था, अब उसकी कहानी दूसरों के लिए थी। और यही बात आने वाले दिनों में उसे और भी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि जब कोई सच बोलने लगता है तो दुनिया चुप नहीं रहती। जब चुप रहना पाप बन गया, उस दिन के बाद उस लड़की की जिंदगी में कुछ भी साधारण नहीं रहा। अब हर सुबह सिर्फ सूरज के साथ नहीं खुलती थी, बल्कि एक सवाल के साथ खुलती थी, आज मैं सच के लिए कितना खोने को तैयार हूं? बुलाहट का बोझ। वो अब चर्च में रहती थी। छोटा सा कमरा, एक खिड़की, एक मेज, एक कुर्सी, लेकिन उस कमरे में एक चीज बहुत भारी थी, बुलाहट। जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। ये शब्द अब सिर्फ बाइबल में नहीं थे, ये उसके सीने में धड़क रहे थे। डर का पहला सच वो जानती थी, अगर वो बोलेगी तो लोग नाराज होंगे, अगर वो चुप रही तो आत्मा भारी रहेगी। वो खुद से बोली, यीशु, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं डरती हूं। डर कोई पाप नहीं था, डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही विश्वास था। पहला सार्वजनिक कदम। चर्च के बाहर हर हफ्ते कुछ लोग इकट्ठा होते थे, कोई इलाज की उम्मीद में, कोई मन की शांति में, कोई सिर्फ जिज्ञासा में। उस दिन पादरी ने कहा, आज ये लड़की बोलेगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। भीड़ की आंखें,
वो आगे बढ़ी। सामने अजनबी चेहरे थे, कुछ कठोर, कुछ संदेह से भरे, कुछ ऐसे भी थे जो पहले से नफरत करते थे। उसने बोलना शुरू किया, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। भीड़ में हलचल हुई। मैं सिर्फ अपनी कहानी बता रही हूं, कहानी जो चुप्पी तोड़ती है। मैंने सवाल पूछे, मुझे डराया गया, मुझे चुप कराया गया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन अंदर तूफान था। फिर मैंने यीशु मसीह को जाना और उन्होंने मुझे डर नहीं दिया, उन्होंने मुझे अपनाया। पहला विरोध। भीड़ में से आवाज आई, झूठ, बहकावे में आई है। एक आदमी चिल्लाया, इसे बोलने मत दो। उसके पैर कांप गए, लेकिन वो रुकी नहीं। भीतर की ताकत। उस पल उसके दिमाग में मां का चेहरा आया, पिता का गुस्सा, सड़क की ठंड और फिर यीशु का वचन, जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे पिता के सामने स्वीकार करूंगा। उसने बोलना जारी रखा। असर जो दिखा, सब नाराज नहीं थे। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे रोने लगी। एक युवक सिर झुकाए खड़ा रहा। एक लड़की भीड़ से हटकर उसके पास आई। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पहली आत्मा। वो लड़की घरेलू हिंसा से टूटी हुई थी। कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ा। यीशु समझते हैं। ये कोई भाषण नहीं था, ये दर्द से निकला वाक्य था। अफवाहों की आग। अगले ही दिन मोहल्लों में बातें फैल गईं। वो लड़की लोगों को बदल रही है, बच्चियों को बिगाड़ रही है, धर्मांतरण करा रही है। उसका नाम अब फुसफुसाहट नहीं था, अब चेतावनी था। पहली धमकी। चर्च के बाहर एक कागज फेंका गया। लिखा था, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। उसने कागज पढ़ा, हाथ कांप गए, लेकिन उसने कागज फाड़ दिया। रात की लड़ाई। उस रात वो सो नहीं पाई। क्या मैं दूसरों को मुसीबत में डाल रही हूं? क्या चुप रहना बेहतर होता? उसने बाइबल खोली। यदि नमक बेस्वाद हो जाए तो वह किस काम का? उसने आंखें बंद कर ली। सताव का दूसरा रूप। अब गालियां खुलकर मिलने लगी। रास्ते में, ईसाई, धोखेबाज, घर तोड़ने वाली। कुछ लोग उस पर थूक भी देते। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन हर बार उसका दिल कहता, यही कीमत है। चर्च पर हमला। एक रात चर्च के बाहर शोर हुआ। पत्थर, गालियां, धमकियां। लोग डर के मारे अंदर छुप गए। वो भी डर गई थी, लेकिन फिर वो आगे बढ़ी। प्रार्थना बीच सड़क। उसने हाथ उठाकर कहा, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे। लोग हंसे। देखो, नाटक। लेकिन वो झुकी। शांति जो समझ से परे थी। कुछ मिनट बाद भीड़ खुद बिखर गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आग नहीं गिरी, बस शांति रही। लोग चुपचाप चले गए। डर की हार। उस रात वो कांप रही थी, लेकिन डर अब राजा नहीं था। अब डर सिर्फ एक एहसास था जो उसे रोक नहीं सकता था। और दूर जाना। पादरी ने कहा, हमें आसपास के गांवों में भी जाना चाहिए। उसका दिल फिर धड़कने लगा। गांव मतलब और ज्यादा खतरा। लेकिन उसने कहा, मैं जाऊंगी। गांव की पहली रात, मिट्टी की सड़क, छोटे घर, कठोर आंखें। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बीमारी आई हो। उसने बस इतना कहा, मैं किसी को बदलने नहीं आई, मैं बस बताने आई हूं कि कोई है जो सुनता है। स्त्रियों का दर्द। रात को कुछ महिलाएं आईं, चुपचाप। हम खुलकर नहीं आ सकते, घर में मार पड़ती है। वो उनके बीच बैठी। कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, बस आंसू। प्रचार का असली रूप। उसने उन्हें कोई नियम नहीं दिया, बस कहा, यीशु ने मुझसे प्यार किया जब मैं अकेली थी। महिलाएं रो पड़ी। वापसी पर हमला। वापस लौटते वक्त कुछ लोगों ने रास्ता रोका। फिर आई तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके पैरों तले जमीन हिल गई। टूटने की सीमा। चर्च पहुंचकर वो जमीन पर बैठ गई। यीशु, मैं थक गई हूं। आंसू रुक नहीं रहे थे। जवाब जो ताकत बना उसके दिल में आया, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। उसने गहरी सांस ली। अब पीछे नहीं। वो समझ चुकी थी, ये रास्ता पीछे लौटने का नहीं है। अब या तो वो चुप रहेगी और अंदर मरेगी, या बोलेगी और हर दिन कीमत चुकाएगी। अब वो सिर्फ प्रचारक नहीं थी, वो खतरा बन चुकी थी उनके लिए जो सच से डरते हैं। आगे सिर्फ शब्द नहीं होंगे, आगे कानूनी कार्रवाई, झूठे आरोप और जान का जोखिम होगा। और वहीं सबसे अंधेरा, सबसे निर्णायक हिस्सा, जो खोया गया वही गवाही बन गया। अब सवाल यह नहीं था कि वो डरेगी या नहीं। अब सवाल यह था, अगर सच के लिए जान भी चली जाए तो क्या वो कम कीमत होगी? क्योंकि इस मोड़ पर उस लड़की की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही थी। तूफान से पहले की खामोशी। चर्च के बाहर अजीब सी शांति थी। ना पत्थर, ना गालियां, ना धमकी। लेकिन वो जानती थी ये शांति खतरे से पहले आती है।
उस रात उसका मन भारी था। उसने बाइबल खोली। यदि गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तो वह अकेला ही रहता है। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे गिरना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। पहला सरकारी नोटिस। अगली सुबह चर्च के दरवाजे पर एक कागज चिपका था। सरकारी मुहर, कठोर शब्द, अवैध धर्म प्रचार की शिकायत। उसके हाथ कांप गए। अब बात गालियों और पत्थरों से आगे कानून तक पहुंच चुकी थी। डर का नया चेहरा। डर अब भीड़ का नहीं था। डर था हवालात का, झूठे आरोपों का, नाम खराब होने का। पादरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए रुक सकती हो। उसने सिर हिलाया। अगर अभी रुकी तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। परिवार की आखिरी चाल। उसी दिन उसके पिता का फोन आया। आवाज ठंडी थी, खतरनाक रूप से शांत। घर लौट आओ। उसका दिल धड़क उठा। सब माफ कर देंगे, बस ये सब छोड़ दो। कुछ सेकंड वो चुप रही, फिर बोली, पापा, आप मुझे बेटी मानते हैं या इज्जत की चीज? लाइन कट गई। अकेलापन चरम पर। उस रात वो बहुत रोई, क्योंकि विश्वास मजबूत था, लेकिन दिल अब भी इंसानी था। काश कोई मुझे गले लगा ले। काश माँ एक बार कह दे, ठीक है, तू जैसी है वैसी रह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुलाहट की पुष्टि। अगली सुबह एक गांव से संदेश आया। एक लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की है। वो आपसे मिलना चाहती है। कोई बहस नहीं, कोई सोच नहीं। वो निकल पड़ी। अंधेरे कमरे की कहानी। उस लड़की का कमरा अंधेरा था, खिड़की बंद, आंखें सूजी हुई। उसने कहा, अगर आप नहीं आती तो मैं मर चुकी होती। उसके दिल में कुछ टूट गया और कुछ बन गया। सच का असर। वो लड़की बोली, आपकी बातों में कोई चाल नहीं थी। आपने कुछ बेचने की कोशिश नहीं की। आप बस खुद को दे रही थी। उस पल उसे समझ आया, यही सुसमाचार है। गिरफ्तारी। वापसी पर पुलिस ने रास्ता रोक लिया। नाम पुकारा गया, पहचान पूछी गई। आप पर शिकायत है। हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन आजादी छिन गई। थाने की रात, ठंडी बेंच, पीली रोशनी, दीवारों पर सन्नाटा। एक अफसर बोला, क्यों नहीं रुक जाती? किसी ने कहा नहीं था? उसने जवाब दिया, कहां था? लेकिन सच चुप नहीं रहता। पूछताछ, पैसे मिले? किसके कहने पर? कितनों को बदला? उसने हर सवाल का एक ही जवाब दिया, मैंने किसी को बदला नहीं। मैं बस बताती हूं जो मेरे जीवन को बदला। रात की प्रार्थना। हवालात में वो घुटनों पर बैठी। यीशु, अगर यही अंत है तो मुझे संभालना। आंसू गिरे, लेकिन डर नहीं, रिहाई। सुबह कोई सबूत नहीं मिला। उसे छोड़ दिया गया, लेकिन बाहर मीडिया था, कैमरे, माइक। क्या एक आप धर्मांतरण कराती हैं? उसने पहली बार सबके सामने कहा, मैं किसी को नहीं बदलती, मैं सिर्फ गवाही देती हूं। कीमत बढ़ती गई। अब चर्च छोटा पड़ने लगा। खतरा बड़ा हो रहा था। पादरी ने कहा, हमें तुम्हें कहीं और भेजना होगा। वो समझ गई, अब उसका सफर स्थिर नहीं रहेगा। विदाई। उस रात चर्च में प्रार्थना हुई। कोई संगीत नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हाथ रखे गए उसके सिर पर। जहां जाओ डरो मत। अंतिम बार घर के पास। वो बस से उतरी। घर की गली सामने थी। वो अंदर नहीं गई, बस दरवाजे को देखा और फुसफुसाई, मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं आपसे प्यार करती हूं। फिर मुड़ गई। नया रास्ता। अब वो एक जगह की नहीं थी, अब वो हर उस जगह की थी जहां कोई सवाल करता था, जहां कोई टूटता था, जहां कोई चुप था। सालों बाद, कई साल बीते। उसका नाम किसी चर्च के बोर्ड पर नहीं था, किसी किताब के कवर पर नहीं था, लेकिन कई जिंदगियों में था। माँ की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी आई, हाथ कांपते थे। माँ की लिखावट। मैं अभी भी नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने देखा तू झूठ नहीं जी रही। अगर कभी लौटना चाहे, दरवाजा बंद नहीं है। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। उसने सब कुछ वापस नहीं पाया, लेकिन उसने वो पाया जो खोने से भी नहीं जाता। पहचान, उद्देश्य, सत्य। ये कहानी धर्म की नहीं है, ये कहानी सच की है। ये कहानी एक लड़की की नहीं, हर उस इंसान की है जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है और जवाब मिलने के बाद कीमत चुकाने से नहीं डरता। और शायद आज वो इंसान आप हों। इस पूरी कहानी से एक मसीही को क्या सीखने को मिलता है? यीशु मसीह को पाना सस्ता नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। इस कहानी की सबसे पहली और कड़वी सच्चाई यह है, यीशु को स्वीकार करना आसान नहीं होता। बहुत लोग यीशु को सिर्फ शांति के लिए, आशीष के लिए, समस्याओं के हल के लिए चाहते हैं, लेकिन यह कहानी सिखाती है कि यीशु सिर्फ दिल को नहीं, पूरा जीवन मांगते हैं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता,
वह मेरे योग्य नहीं। सीख, एक सच्चा मसीही वो नहीं जो सिर्फ चर्च जाए, बल्कि वो है जो कीमत चुकाने को तैयार हो। सच्चा विश्वास डर से नहीं, प्रेम से चलता है। लड़की का पुराना जीवन डर पर आधारित था। पूजा नहीं की तो दंड, सवाल पूछा तो पाप, शक किया तो अपराध। लेकिन यीशु के साथ उसका रिश्ता प्रेम पर आधारित था। प्रेम में डर नहीं होता। सीख, एक मसीही का रिश्ता यीशु से डर का नहीं, प्यार का होना चाहिए। अगर हम डर से विश्वास कर रहे हैं तो हम अभी भी आजाद नहीं हुए। सवाल पूछना पाप नहीं, ईमानदारी है। इस कहानी में सब कुछ एक सवाल से शुरू हुआ। सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु ने कभी सवाल पूछने वालों को डांटा नहीं, उन्होंने सवाल पूछने वालों को शिष्य बनाया। सीख, एक मसीही को चाहिए कि सवालों से डरे नहीं, खोज से भागे नहीं, सच का सामना करे, क्योंकि यीशु सच से डरते नहीं। जब परिवार साथ न दे तब भी यीशु साथ रहते हैं। इस कहानी का सबसे दर्दनाक भाग यही था। मां का विरोध, पिता का बहिष्कार, घर से निकाल दिया जाना। लेकिन वहीं एक गहरा सत्य सामने आया, जो मेरे कारण घर छोड़ता है उसे 100 गुना मिलेगा। सीख, अगर एक मसीही को परिवार से विरोध मिले तो यह इस बात का प्रमाण नहीं कि उसने गलत चुना, बल्कि अक्सर यह प्रमाण होता है कि उसने सच चुना है। यीशु कभी यह वादा नहीं करते कि सब तुम्हें समझेंगे, लेकिन यह जरूर वादा करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुप रहना हमेशा शांति नहीं देता। लड़की चाहती तो चुप रह सकती थी, विश्वास छुपा सकती थी, समझौता कर सकती थी, लेकिन उसने सीखा चुप रहना आत्मा को मार देता है। यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सीख, एक मसीही को सिर्फ विश्वास नहीं करना, बल्कि गवाही भी देना है। गवाही जबरदस्ती नहीं होती, वो जीवन से निकलती है। सुसमाचार प्रचार शब्दों से पहले जीवन होता है। उस लड़की ने बहस नहीं की, किसी को नीचा नहीं दिखाया, धर्म को गाली नहीं दी। उसने सिर्फ कहा, जो मेरे जीवन को बदला मैं वही बता रही हूं। सीख, सबसे प्रभावशाली प्रचार मंच से नहीं, माइक से नहीं, बहस से नहीं, बल्कि बदले हुए जीवन से होता है। सताव का मतलब असफलता नहीं, सहभागिता है। बहुत बार मसीही सोचते हैं, अगर सब कुछ कठिन हो रहा है तो शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, यदि तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो तो धन्य हो। सीख, सताव परमेश्वर की अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि मसीह के साथ सहभागिता का चिन्ह हो सकता है। यीशु का प्रेम परिस्थिति से नहीं बदलता। इस कहानी में घर छिना, सम्मान छिना, सुरक्षा छिनी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, यीशु का प्रेम। न मृत्यु न जीवन, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सीख, एक मसीही को यह भरोसा रखना चाहिए कि हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं बदलते। उद्देश्य दुख से निकलता है। अगर उस लड़की को सताव न मिला होता तो उसकी गवाही में ताकत न होती, उसका दर्द ही किसी और की दवा बना। सीख, एक मसीही का दर्द बेकार नहीं जाता। परमेश्वर हर आंसू को या तो आशीष में या गवाही में या सेवा में बदल देते हैं। यह कहानी हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अंत में यह कहानी हर मसीही से एक सीधा सवाल पूछती है, अगर आज यीशु को चुनने की कीमत चुकानी पड़े तो क्या मैं तैयार हूं? यीशु सिर्फ रविवार का परमेश्वर नहीं है, वो पूरा जीवन चाहते हैं। अंतिम आत्मिक संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि यीशु को पाना आसान नहीं, लेकिन उनके प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। उनका साथ सबसे बड़ी सुरक्षा है और उनकी बुलाहट सबसे बड़ा सम्मान। एक सच्चा मसीही वही है जो यीशु से इतना प्रेम करे कि अगर सब छिन जाए तो भी कह सके, प्रभु मेरे पास और कहां जाऊं? अनंत जीवन के वचन तो तुम्हारे ही पास हैं। यीशु किसी धर्म में नहीं, दिल में प्रवेश करते हैं। इस कहानी में लड़की ने कोई नया धर्म ज्वाइन नहीं किया, उसने एक जीवित व्यक्ति को स्वीकार किया। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि यीशु शाक धर्म परिवर्तन, जबकि सच्चाई यह है यीशु मन को बदलता है। सीख, यीशु किसी सिस्टम में नहीं रहते, वो टूटे हुए दिलों में वास करते हैं। अगर हमारा विश्वास सिर्फ पहचान, लेबल बन गया है तो हम अभी यीशु से दूर हैं। यीशु हमें परफेक्ट नहीं, सच्चा बनाते हैं। लड़की मजबूत नहीं थी, तैयार नहीं थी, बहादुर पैदा नहीं हुई थी, फिर भी यीशु ने उसे चुना, क्योंकि यीशु यह नहीं देखते कि आप कितने मजबूत हैं, वो देखते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। सीख, यीशु को पाने के लिए खुद को सुधारना नहीं पड़ता, खुद को सौंपना पड़ता है। यीशु का प्रेम हमें खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए बदलता है।
जब तक विश्वास सिर्फ मेरी शांति, मेरी प्रार्थना, मेरी समस्या तक सीमित रहता है, तब तक वह अधूरा है। इस कहानी में जैसे ही लड़की बदली, वैसे ही उसका दर्द दूसरों का सहारा बन गया। सीख, यीशु का प्रेम हमें आराम में नहीं रोकता, हमें सेवा में भेजता है। सच्ची प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं होती। कई बार उस लड़की की प्रार्थना में शब्द नहीं थे, वाक्य नहीं थे, बस आंसू थे। और बाइबल कहती है, आत्मा स्वयं ऐसी कराहों से विनती करता है जिन्हें कहा नहीं जा सकता। सीख, अगर कभी आप बोल नहीं पा रहे तो भी आप दूर नहीं हैं। यीशु आंसुओं की भाषा समझते हैं। यीशु हमें अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन अकेले चलना सिखाते हैं। यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि हर मोड़ पर भीड़ साथ होगी, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। सीख, कभी कभी यीशु भीड़ हटा देते हैं ताकि हम उनकी आवाज पहचानना सीखें। अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता, कभी कभी प्रशिक्षण होता है। सच्चा मसीही बनने का मतलब अलग दिखना है। लड़की को इसलिए सताया गया क्योंकि वो अलग थी, न ऊंची आवाज में, न गुस्से में, लेकिन अपने जीवन में। सीख, अगर एक मसीही का जीवन दुनिया जैसा ही है तो दुनिया को असहज क्यों महसूस होगा? यीशु का प्रकाश हमेशा अंधेरे को चुभता है। यीशु का प्रेम हमें नफरत नहीं, करुणा सिखाता है। उस लड़की ने अपने परिवार को शाप नहीं दिया, समाज से बदला नहीं लिया। उसने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करती। सीख, यीशु का प्रेम हमें सही साबित नहीं करता, हमें करुणामय बनाता है। जो मसीही नफरत करता है वो अभी प्रेम में परिपक्व नहीं हुआ। जब यीशु ही सब कुछ हो जाते हैं तब कुछ भी कम नहीं लगता। उसने खोया घर, सम्मान, सुरक्षा, लेकिन फिर भी वह कह सकी, मेरे पास जीवन है। सीख, यीशु कभी एक हिस्सा नहीं होते, या तो वो सब होते हैं या कुछ भी नहीं। जब यीशु सब हो जाते हैं तो नुकसान भी गवाही बन जाता है। हर मसीही प्रचारक नहीं, लेकिन हर मसीही गवाह है। इस कहानी का संदेश यह नहीं है कि हर कोई मंच पर जाए, लेकिन यह जरूर है कि हर मसीही का जीवन कुछ ना कुछ बोले। सीख, अगर आप बोल नहीं सकते तो जीकर दिखाइए। दुनिया उपदेश से नहीं, बदले हुए जीवन से बदलती है। यीशु को जानना यात्रा है, एक घटना नहीं। लड़की ने एक दिन यीशु को स्वीकार किया, लेकिन हर दिन उसने यीशु को चुना। सीख, यीशु को जानना एक प्रार्थना नहीं, एक यात्रा है, हर दिन का निर्णय है। आज भी मैं तुम्हें चुनती हूं। अंतिम गहरी आत्मिक सच्चाई। यह पूरी कहानी हमें एक आखिरी बात सिखाती है। यीशु मसीह हमें आरामदायक जीवन का वादा नहीं करते, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन का वादा जरूर करते हैं। और जो व्यक्ति उस अर्थ को पा लेता है वो फिर कभी खाली नहीं रहता। आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मुझे धर्म से नहीं, अपने प्रेम से भर दे। मुझे भी ऐसा बना कि मेरा जीवन किसी और को तुम्हारे करीब ले आए। आमीन।